नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टेस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि वर्ग 2 से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। वर्ग 2 पात्रता परीक्षा पहले होती है, तो वर्ग 2 पात्रता परीक्षा से लेकर कि ये कब होनी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और क्या इसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं होंगे, सिलेबस वैसा ही रहेगा या फिर से सिलेबस में कोई चेंजेस होने वाले हैं, और कितने स्टेप्स होंगे, क्या इस बार भी प्री मेंस और वो सारे होंगे या फिर प्री मेंस विथ इंटरव्यू होगा 2026 में। तो बहुत सारे डाउट्स हैं जिन्हें आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो अभी बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, वो तो नहीं आई है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि कब तक आने की पूरी संभावना है। जैसे कि आपने देखा था कि 2018 में हुआ था एग्ज़ाम, तो उसके बाद आपका 2 साल बाद भर्ती वगैरह हुए हैं। तो इसी तरह ये जो वर्ग 2 का है, 2023 में जैसे आया था एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब 2026 के मिड तक आने की मतलब पूरी संभावना है कि 2026 में आ जाएगी भर्ती। तो जिसमें आपका पहले पात्रता परीक्षा होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट 150 प्रश्नों का। इसके बाद होगा आपका चयन परीक्षा 100 प्रश्नों का, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये तो प्रोसेस रहती है कि किसी भी भर्ती परीक्षा के पहले एक ही स्टेप में होता था, एक एग्ज़ाम होता था, वन डे एग्ज़ाम और वन टाइम एग्ज़ाम, मतलब ना तो प्री ना ही मीन्स ना कुछ। फिर हुआ ये चीज़ें बदली और प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी में होता है, तो मेंस और प्री कर दिया गया। तो इस कारण पहले पात्रता परीक्षा होगी आप 2026 में, इसके बाद पात्रता होने के बाद चयन परीक्षा होगी और फिर जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी बीएड कर रखे हैं और डीएड कर रखे हैं, वर्ग 2 के लिए दोनों ही एलिजिबल हैं, तो दोनों ही तैयारी बनाए रखें। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं वो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद मात्र 1 से 1.5 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसमें इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिस कारण काफ़ी सारे लोगों का प्री ही क्वालिफाई नहीं हो पाता। जब प्री ही नहीं हो पाएगा तो मेंस फिर आप नहीं दे सकते। जब भी आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद जो है आप मेंस दे सकेंगे। तो ये तो थी कि बाहरी इन्फॉर्मेशन। सिलेबस क्या है देखेंगे, अभी वही है, चेंज हो गया है। कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आएंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे हमने भी थोड़ी बात करी कि पात्रता परीक्षा क्वालिफिकेशन से को लेकर, तो क्वालिफाई मार्क्स अलग अलग हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है और एसटीसी के लिए अलग है। पर यहाँ पे एक चेंजेस ये कर दिया गया, जो कि पहले प्री में नहीं किया गया था लेकिन मेंस में कर दिया गया, कि अगर आपको जनरल की सीट चाहिए तो आपको जनरल से जो जनरल का क्राइटेरिया है वो मतलब पार करना होगा। आपके लिए जैसे SC ST OBC में 75 मार्क्स है ना क्वालिफाई नंबर, तो आप अपने कैटेगरी में 75 अगर ले आते हैं परसेंटेज, तो आपको सिर्फ आपकी सीट मिलेगी। लेकिन आप जो ओपन कैटेगरी मतलब जनरल के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है 90% का, तो अगर आप उतना मार्क्स ले आते हैं, जनरल के कैटेगरी को क्वालिफाई कर पाते हैं, तो ही आपको उनकी सीटें जो है मिलेगी। तो ऐसा कर दिया गया है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपको अपना अपना क्राइटेरिया क्वालिफाई करना होता था। सीट अगर आपके जो मेंस में नंबर आपके मतलब ज़्यादा है, जनरल वालों से ज़्यादा है, तो आपको सीटें प्रोवाइड करा दी जाती थी, मिल जाती थी। लेकिन अब नहीं होगा, भले ही आपके प्री में नंबर वो सॉरी मेंस में नंबर ज़्यादा हो, लेकिन अगर आपने प्री में अपने ही क्राइटेरिया को क्वालिफाई करा है, जनरल वालों का नहीं, तो आपको जनरल की सीट नहीं मिलेगी। इसलिए आपको जनरल की सीट फाइट करने के लिए आपको जनरल क्वालिफाई करना होगा, तो 90% से ज़्यादा आपको लाना होगा, तब जाके आपको वो सीट प्रोवाइड हो पाएगी, वरना आपको आपकी कैटेगरी से ही कंपटीशन रहेगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसमें हालांकि काफ़ी सारे याचिका दायर है, पर कोई अभी इसमें कोई सुनवाई वगैरह नहीं है, भर्तियाँ हो चुकी हैं, हो रही हैं। तो ये सब दूसरी चीज़ हो गई। अब हम देखेंगे एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन। इससे पहले कब आई थी वैकेंसी, तो ये आई थी 2023 में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। वैकेंसी सारी चीज़ें दी रहती है। फीस रहता है इनका, जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 250 रुपीज़, 50 रुपीज़ आपका विभागीय शुल्क, मतलब 300 तक लग जाता है, और वहीं अनारक्षित के अभ्यर्थी हैं तो 600 रुपये लग जाता है। तो ये तो फीस हो गई। फिर एग्ज़ाम आपका 2 शिफ्टों में होता है, ये भी पता है, ठीक है। बात करें आपके इस वर्ग 2 के पद के विवरण की, तो ये माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक कहलाते हैं, माध्यमिक शिक्षक कहलाते हैं इसमें जो भी क्वालिफाई होता है। श्रेणी तृतीय श्रेणी का ये पद कहलाता है, और इसमें अर्हता क्या मांगी जाती है, तो ये देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता, तो उसको संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं।
फिर इसके अलावा अगर आपने कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। या फिर ये नहीं है तो इसके अलावा क्या हो तो संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि अर्थात बीएड तो आवेदन कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड है तो आवेदन कर सकते हैं। या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि अर्थात बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीएड या बीएससी एड तो आप आवेदन कर सकेंगे। या फिर संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक उपाधि है तथा 1 वर्षीय बीएड है आपके पास विशेष शिक्षा में तो आवेदन कर सके। तो ये हमने देखा इसमें शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता में कोई बदलाव नहीं है, यही मान्य है। ठीक है, तो जो ये पुराना नोटिफिकेशन है जो नई आने वाली है सेम रहेगा शैक्षणिक योग्यता, तो इसको लेकर आप डाउट पे ना रहे। अब बात करें शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कैसा रहेगा, क्या कितना। तो माध्यमिक शिक्षक अगर आप SC ST OBC दिव्यांगजन और EWS के अभ्यर्थी हैं तो आपको 50% लाना होगा और अगर अन्य हैं इनके अलावा तो 60%। मतलब वही अगर 150 प्रश्नों का आपका पेपर है तो 75 नंबर लाना होगा किनको SC ST OBC दिव्यांगजन और EWS को। और वहीं बात करें अन्य इनके अलावा जो अभ्यर्थी हैं तो उनको 150 प्रश्नों में 60% अर्थात 90 प्रश्न सही करने होंगे तब जाके क्वालिफाई होंगे। तो ये जो आपका न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्वालिफाई मार्क्स है वो यही रहने वाला है, जो पहले था वो अभी भी यही रहेगा। अब बात कर लेते हैं पदों के वेतन से, वेतन कितना रहने वाला है। दोस्तों माध्यमिक शिक्षक का न्यूनतम वेतन रहता है 32,800 और महंगाई भत्ता अलग से दिया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, सारे विषय वालों के लिए पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले बात करें कि कितने प्रश्नों का ये पेपर होता है, तो 150 प्रश्नों का पेपर होता है। समय दिया जाता है 2.5 घंटे और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं। 4 विकल्प होते हैं और 1 विकल्प आपको सही करना होता है। और विषय रहते हैं भाग आ में जिसके 30 क्वेश्चन हैं उनके विषय हैं सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र। जिसमें से सामान्य हिंदी के जो प्रश्न बनते हैं 8, सामान्य अंग्रेजी के 5, सामान्य ज्ञान के 7 और शिक्षा शास्त्र के 10 प्रश्न। कुल मिला के 30 प्रश्नों का खंड आ का रहेगा और 120 का बाकी आपके जो सब्जेक्ट विषय रहेंगे। मतलब जैसे हिंदी से आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी के लिए कर रहे हैं तो अंग्रेजी, गणित वाले गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान ऐसे रहेंगे। तो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे इन 7 विषयों से। जैसे आपका ग्रेजुएशन BA इंग्लिश है तो आप अंग्रेजी भाषा के लिए आवेदन करेंगे जिसके अंग्रेजी भाषा के 120 प्रश्न रहेंगे। ऐसे ही अगर आप BA पॉलिटिकल साइंस से कर रखे हैं तो आप सामाजिक विज्ञान से आवेदन करेंगे जिसमें से आपके पेपर में 120 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के होंगे। और ये जो खंड आ के प्रश्न हैं 30 वो सब में वही पैटर्न रहेगा। मतलब सारे विषय वालों में ये 30 नंबर रहेंगे ही और बाकी 120 वाले जो प्रश्न हैं वो सबके अलग अलग रहेंगे, उनके विषय के रहेंगे। अब यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आपका डिटेल सिलेबस है। जैसे हिंदी भाषा के 8 प्रश्न पूछने हैं तो क्या क्या टॉपिक रहेगा। टॉपिक रहेगा भाषाई समझ अवबोध। भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे जिसमें से एक गद्यांश होगा जिसमें नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से हो सकता है। दूसरा अपठित पद्य रहेगा जो कि समझ अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित रहेगा। गद्यांश साहित्यिक या वैज्ञानिक या सामाजिक समरसता या तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। तो ये हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम हैं जिनसे 8 प्रश्न बनेंगे। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा के 5 प्रश्न बनेंगे तो उनके लिए क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें रहेगा आपके 2 शॉर्ट पैसेज रीडिंग कम्प्रहेंशन से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। वोकैबुलरी रहेगा लेवल 10th स्टैंडर्ड का
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। अपोजिट और सिनोनिम्स, फ्रेसेस, एडम प्रोवर्ब रहेंगे। फिर फंक्शनल ग्रामर में लेवल 10 का रहेगा, जिसमें आर्टिकल, मॉडल, डिटर्मिनर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नरेशन, प्रीपोजिशन, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और वॉइस टॉपिक दिया गया है, जिस सबको मिला के 5 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। फिर 7 प्रश्न रहेगा सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक अंकिक योग्यता से, तो जिसके टॉपिक है सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, आपका भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, आदि भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार आदि, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। तो इन टॉपिक से आएंगे आपके 7 प्रश्न। फिर है अगला इसी के मतलब इन टॉपिक के अलावा जो आपका तार्किक और आंकिक योग्यता, इनके टॉपिक भी देख लेते हैं उसको, और इनको मिला के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तार्किक योग्यता के टॉपिक है समान मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक या तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग, स्थिति जन्य तर्क, श्रृंखलाओं, पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल होंगे। फिर आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आयामी वेनारेख आधारित प्रश्न संख्या पैटर्न पे रहेंगे, श्रृंखला अनुक्रम में रहेंगे, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान रहेगा, अंकगणितीय विवृत्ति और आंकड़ों की व्याख्या, विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या इसमें पूछी जाएगी। अब बाल विकास के, जिससे 10 प्रश्न बनने वाले हैं, इसके टॉपिक हैं पहला बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी। फिर पियाजे, पावलव, कोहलर और थॉर्नडाइक रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, फिर बुद्धि की रचना व का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, फिर व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, फिर अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ, फिर अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, साल आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं, फिर अधिगम और शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी, जैसे बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, फिर शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों की अधिगम की रणनीतियों, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ। अगला टॉपिक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक करने के रूप में समझना, फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, फिर संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति, समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, फिर अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयाँ, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, फिर प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, फिर बाल अपराध, उनके कारण और प्रकार। तो ये टॉपिक है बाल विकास के, जिसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी रहेंगे आपके विषय आधारित प्रश्न 120 नंबर के। तो यहाँ पे अब दिया गया है, जैसे किसी का विषय है गणित, तो गणित के 120 प्रश्न रहेंगे, जिसके टॉपिक एंड सब टॉपिक दिए गए हैं।
तो जिसे भी डिटेल सिलेबस 120 वाला भी चाहिए, मतलब हालांकि इसमें तो सब है, पीडीएफ में डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ तो आपको निकलवाना ही पड़ेगा। फिर भी अगर वीडियो के माध्यम से जानना चाहते तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम अलग अलग विषय के 120 प्रश्न की भी डिटेल सिलेबस पर डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन। बाकी चेंजेस अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ना तो सिलेबस में, ना ही शैक्षणिक योग्यता में। बस चेंजेस एक चीज़ में हो सकता है, क्योंकि कई सारी याचिकाएं लगी है, वो जो एक आपका नियम बदल में प्री में आपको क्वालिफाई, फिर वो आपको जनरल की सीट मिलना या ना मिलना, ये वाली चेंजेस ज़रूर हो सकती हैं। तो इससे आप जैसे ही कोई परिवर्तन होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। और इसमें इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टीच।